एक आपका अल्पप्राण का, एक महाप्राण का। देखिएगा जहाँ बात समझ में ना आएगी करिए। देखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, आघोष और क्या हो जाएगा, साघोष हो जाएगा। पहले समझ लीजिएगा यहाँ पे। देखिएगा हिंदी में अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है। अल्प का मतलब कम, और प्राण मतलब क्या होता है, वायु। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम, आप इसको तोड़ के करो ज्यादा समझ में आएगा। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकले उसी को हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। ये परिभाषा पूछा नहीं आता, पूछा तो ये जाता है, लेकिन समझना ये जरूरी है कि अल्पप्राण कहते हैं किसे। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग मतलब समझ रहे हो ना, जो का वर्ग का, चा वर्ग, टा वर्ग मैंने लिखाया था। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, अल्पप्राण हो जाएंगे। महाप्राण का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे महा का मतलब होता है अधिक, प्राण मतलब आयु, यानी इसके उच्चारण करने से हमारे मुख से अधिक, अगर अधिक ध्वनि निकले तो वहां पर हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उस व्यंजन वर्ण आपके आते हैं, इसमें महाप्राण। आघोष, आघोष जब इसको तोड़ेंगे तो आ और घोष हो जाएगा। हिंदी में छोटा आ का मतलब होता है नहीं, कहीं भी आप देखोगे तो छोटा आ का मतलब क्या होता है, इससे अयोगवाह लिखा था मैंने, तो अयोगवाह में भी आ का मतलब नहीं आया था। तो हिंदी में आ का मतलब नहीं होता है, घोष मतलब होता है कंपन करना, ठीक है। यानी उक्त ध्वनियों में जिन वर्णों का उच्चारण करने से हमारे मुख से कम ध्वनि या वायु निकले परंतु उनके स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आघोष। जब आ हो जाए तो जान लेना कंपन ना हो। इसके अंतर्गत आपके जो आता है प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, पहला, दूसरा आता है और आपके ये तीनों साथ हो जाएंगे, यानी कि पूछ लेंगे, ठीक है। साघोष व्यंजन के अंतर्गत हिंदी में छोटा सा का मतलब होता है सहित और घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन करना। बस इसी का अपोजिट हो जाएगा कि उक्त ध्वनि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन होता है, इनके अंतर्गत किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग तथा या, ला, वा और हा आता है, इसमें साघोष। बात हमारी किसी को यहाँ पे रट्टा मार लेना है, बाकी यहाँ के समझ जाता हो गया है। हाथ बात देखिएगा, पहला स्वर वर्ण, दूसरा आपका
दीर्घ स्वर वर्ण। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर वर्ण। हर स्वर के अंतर्गत जो आता है आ ई उ भी होगा। उसके बाद आपका आ ई बड़ा ऊ ए आए ओ औ आएगा, ठीक है। और पुरुष स्वर के अंतर्गत जो आएगा वो ओ, ठीक है। 3 मात्रा का समय, ठीक, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण कितने भागों में बांटा गया आपका, 3 भागों में, है ना। मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण 3 भागों में, हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। हर्ष स्वर कैसे, हर्ष स्वर को ही भी और क्या कहते हैं पता है, नहीं, मूल स्वर। इसे क्या कहते हैं, मूल स्वर। रेलवे ग्रुप में पूछा भी गया है कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4 है ना। तो मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण 3 भागों में, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर के अंतर्गत आ ई उ री हो जाएगा। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा और बड़ी ई छोटा बड़ा ऊ ए आई ओ हो जाएगा। यानी कि जिसमें कम मात्रा लगता हो, है ना, किसी स्वर के व्यंजन उच्चारण करने पे जो कम मात्रा लगता हो उसी को हम कहते हैं। यानी कि कम मात्रा मतलब एक मात्रा। देखो ये एक मात्रा ही नहीं है, ये भी एक मात्रा, ये भी एक मात्रा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर उससे अधिक यानी हर्ष स्वर से जो अधिक समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जो लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे जब किसी संवाद में किसी शब्द का, किसी वर्ण का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा।